हिंदू मुसलमान को बांटो, इसको उसको बांटो, इसको उसको बांटो। पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया 70 साल में। 5 साल में मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया जो 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान से बांट दिया। हरियाणा में चले जाओ, जाट और नॉन जाट में नफरत पैदा कर दी। महाराष्ट्र में चले जाओ, मराठा और नॉन मराठा को बांट दिया। गुजरात में चले जाओ, हिंदू और मुसलमान को बांट दिया, पटेल को और नॉन पटेल को बांट दिया। इनकी राजनीति केवल और केवल बांटने की राजनीति है। वो देखते हैं कि किस राज्य के अंदर कौन सी दीवार से लोग बट सकते हैं। जो जहर इन लोगों ने भरा है वो बहुत ही खतरनाक है। अब मुझे ये लगता है कि अगर ये 2019 में जीत गए तो ये देश के लिए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। अभी अमित शाह ने जयपुर की एक रैली में बोला था, अगर हम 2019 में जीत गए, बीजेपी जीत गई, तो 2050 तक बीजेपी राज करेगी। उसने गलत नहीं बोला था, उसने अपनी प्लानिंग बताई थी। दोनों ने प्लानिंग कर रखी है कि अगर ये लोग जीत गए, देश का संविधान बदल देंगे, इलेक्शन खत्म कर देंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। कांग्रेस वालों से मैं बात करता हूं, कांग्रेस वाले कहते हैं 2019 डज नॉट बिलोंग टू अस, वी आर वर्किंग फॉर 2024। अरे 2024 में चुनाव होंगे तो तुम वर्क करना। 2019 के बाद देश बचेगा, संविधान बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, तब तो कुछ होगा। हिटलर ने किया था, हिटलर चांसलर बना 1931 में जर्मनी का। जर्मनी का चांसलर बनते ही उसने 3-4 महीने के अंदर संविधान बदल दिया, इलेक्शन खत्म कर दिए, और जब तक हिटलर मरा नहीं तब तक वो राष्ट्र चांसलर रहा जर्मनी का। ये भी यही करने वाले हैं दोनों, मोदी और अमित शाह। तो मैं तो हर प्लेटफॉर्म से ये कहता हूं कि इस वक्त इस देश को चाहने वाले हर शख्स का एक ही धर्म है और उसका एक ही मकसद होना चाहिए, कुछ भी करो 2019 में मोदी और अमित शाह को हराना है। हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत पड़े। अगर हम इस बात से सहमत हैं तो वोट बंटने नहीं देने किसी भी हालत में। अब इस कमरे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अपना मानना था कि दिल्ली में अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती तो बीजेपी के खिलाफ स्वीप कर जाते हैं। कांग्रेस को काफी समझाया, वो नहीं मानता। उनकी क्या मजबूरियां हैं हमें नहीं पता। हमने उनको समझाया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, इससे तो सपा और बसपा के गठबंधन को कमजोर करेगी। उधर वेस्ट बंगाल में कमजोर कर रहे हैं ममता बनर्जी को, इधर चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन नहीं हो रहा आंध्र प्रदेश में, उनको कमजोर कर रहे हैं, और दिल्ली में हमें कमजोर कर रहे हैं। आज अगर कोई मेरे को बिठा के ये सेटिस्फाई कर दे कि दिल्ली में कांग्रेस जीत सकती है, मैं 7 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दूंगा, आम आदमी पार्टी को नहीं दूंगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 33% वोट मिले थे, कांग्रेस को 15% वोट मिले थे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बीजेपी को 46%। अब सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि लगभग 10% बीजेपी का दिल्ली में वोट शेयर कम होगा। बीजेपी आ जाएगी 36% पे, आम आदमी पार्टी 33%, कांग्रेस 15%। अगर ये 10% कांग्रेस को शिफ्ट हो जाता है तो कांग्रेस 15 से 25 पे पहुंच जाएगी और बीजेपी 7 सीट जीत जाएगी। तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी के 7 सीट आ गई। और अगर ये 10% वोट आम आदमी पार्टी के पास आता है तो हम 43% पे पहुंच जाएंगे और 7 सीट हमारी आएगी। अगर 10% से कम कांग्रेस का वोट शेयर हुआ, 7 सीट हमारी है। अगर 15% से ऊपर कांग्रेस का वोट शेयर हुआ, 7 सीट बीजेपी की है। और 10 से 15 के बीच में हुआ तो 2-3-4 शेयर होंगे। कांग्रेस की अपने दम पे एक भी सीट नहीं आ रही है, केवल और केवल वो, और हिंदुओं के अंदर उनका कोई वोट नहीं पड़ रहा, केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि मोदी और अमित शाह इस देश के लिए बहुत खतरनाक है और उसका मैं भुक्तभोगी भी हूं। सबसे ज्यादा उन्होंने मेरे को तंग किया और हमारी सरकार को तंग किया है,
लेकिन वैसे भी मैं देश के लिए भी सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा ये लोग खतरनाक है।